कोट की मेन सिटी में हूँ, बस स्टैंड के ऊपर हूँ, जहाँ आज देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी दुकानें जो हैं वो बंद भी नज़र आई हैं। कल जो इंतज़ामिया ने SOPs जारी की थी उसमें जो हिदायत दी गई थी दुकानदारों को, और काफ़ी हद तक दुकानदारों ने अपने ऊपर वो इम्प्लीमेंट की है। जिसमें मैं बताता चलूँ कि शुक्रवार के दिन की अगर हम बात करें, आज शुक्रवार है, जुम्मा का दिन है। जुम्मा के दिन जो जो दुकानें खुली रहेंगी उनमें आपको बताऊँ, जैसे मार्केट का हमने दौरा किया है और वही दुकानें जो खुली रहेंगी वो दुकानें हमें खुली मिली हैं, जिनमें स्टेशनरी शॉप्स, बुक शॉप, फोटो स्टेट शॉप, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शॉप, फैन कूलर, इलेक्ट्रिकल शॉप, हार्डवेयर एंड सैनिटरी गुड्स, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल शॉप्स, ऑटोमोबाइल शोरूम एंड सर्विस स्टेशंस, फर्नीचर शॉप, ये तमाम दुकानें जो हैं आज हमें सुरनकोट के बाज़ार के अंदर खुली दिखी नज़र आई हैं। और कहीं ना कहीं मुस्बत साइन है ये कि कोरोना के साथ लड़ने के लिए अगर SOPs को फॉलो किया जाए तो इसमें ये फ़ायदा हो सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए, जो हम आपने जो विजुअल्स में देखे हैं, विजुअल में देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग की एहतियात, सोशल डिस्टेंसिंग की तमीज़ अभी भी सुरनकोट बाज़ार के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग बिल्कुल भी नहीं समझ रहे कि कोविड-19 का जो दूसरा दौर है ये इतना ख़तरनाक है कि रेस्ट ऑफ स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, मैं आगे दिल्ली की मैं बात करूं, मैं महाराष्ट्र की बात करूं, मैं गुजरात की बात करूं कि ऑक्सीजन जो है वो इस वक्त वहाँ दस्तयाब नहीं हो रही कि, लेकिन यहाँ लोग जो हैं बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल किया जाए। जम्मू कश्मीर बैंक की मैं बात करूं, बैंक के आगे जब आपने देखा तो लोग ऐसे खड़े थे कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। लेकिन ये बड़ा सवाल उठता है सुरनकोट इंतज़ामिया पे कि आपने लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करवाना है। जैसे आपने दुकानों के लिए SOP निकाली, ऐसे आप बैंक के लिए भी निकालिए। इसमें यह सुझाव रहेगा कि आपके दराबा में बैंक है, हाड़ी में बैंक है, बफलियाज में बैंक है, तो उन लोगों को जो दूसरे यहाँ जिनके अकाउंट हैं उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए कि उनको वहाँ वो सहूलियत दस्तियाब हो। और यहाँ मेरे साथ थे इस वक्त हमारे साफ़ी अमीरुद्दीन जरगर साहब, उनसे हम बात करेंगे कि सुरनकोट का जो तफसीली मायना जो है उन्होंने किस तरह से लिया है और किस तरह वो लिखते हैं, अखबार उड़ान के लिए लिखते हैं। जरगर साहब, सुरनकोट की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ जो हैं वो लोग उड़ा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया क्यों सोई है? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल की तरफ भी गया तो वहाँ पे भी मैंने देखा जो ये भिखारी लोग जो हैं, हाँ, उनके मेरे पास फ़ोटो शॉट भी हैं। उनके मुंह पर कोई मास्क नहीं है, कोई हत्ता के पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने बैठे हैं दो औरतें हैं, तो उनको कोई नहीं देखा। उल्टा यहाँ के बसनीकी लोग जो हैं इन पे एक्शन करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही होता है। सोशल डिस्टेंस यहाँ पे कोई नहीं है, मास्क का कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई चेकिंग इतनी है नहीं है। टेम्परेरी चेकिंग की जाती है जिससे लोग बेडर भी हैं। तो हालात इतने संगीन हैं। अभी जैसे सुनने में आया कि आज भी एक मोड़ा बिछाई के कोई बंदा है जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो वो रास्ते में ही कहीं दम तोड़ बैठा। अब ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन सुनने में आया है। तो हालात इतने संगीन हैं। इस हालात को देखकर अभी अगर अपना कैमरामैन से कहेंगे कि आप कैमरा घुमाइए, देखिए ये तमाशे ही, जिस तरह तमाशा देखने के लिए लोग खड़े होते हैं, सोशल डिस्टेंस का कोई नहीं। यहाँ पे इंतज़ामिया को तवज्जो देनी चाहिए, इस चीज़ पर थोड़ी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात मेन बस स्टैंड की बात है, लेकिन लोगों के जहनों में अभी भी कोविड का डर जो है वो नहीं है। बिला ज़रूरत बाज़ारों का रुख किया हुआ है लोगों ने और जमगट्ठे बना के खड़े हो जाते हैं। और मैं ये एक बार फिर से कहूँगा कि तमाम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप अगर ऐसा करेंगे तो इंतज़ामिया दूसरी तरफ मजबूर हो जाएंगे कंप्लीट लॉकडाउन लगाने में, क्योंकि आपने अपनी सेफ्टी जो है वो खुद करनी है। अब भाई गड्डियाँ भी लोग कितने अलो है, बैठो बैठो। सोशल डिस्टेंस देखो ना अंडी, कोविड-19 की जो SOPs थी उनको कितना फॉलो किया जा रहा है? आज RNA की टीम जो है वो ग्राउंड पे निकली है, देखते हैं। इस वक्त मैं बैठा हूँ गाड़ी में, गड्डी किधर जानी है? सुरनकोट से मदाना के लिए जो गाड़ी जा रही है, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो अंदर आएंगे, यहाँ दिखाएंगे कि समाजी दूरी का कैसे एहतियात की जा रही है।
बैठो 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 बैठो, अभी बैठ जाओ। आप ये देख सकते हैं विजुअल्स में कि मेटाडोर के अंदर जो सवारियां चढ़ी हैं, समाजी दूरी जो है वो कितनी कायम है। क्या ये समाजी दूरी है? क्या कोविड-19 के खिलाफ अगर हम ऐसे SOPs की धज्जियां उड़ाते रहेंगे तो क्या हम कोविड के खिलाफ लड़ सकते हैं या लड़ सकेंगे? ये लोग जो इसमें बैठे हैं इनको अवेयर किसने करना है? ये इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को बताया जाए कि ये हमारे लिए बैठना नुकसान है। SOPs का ध्यान नहीं रखा जा रहा सुरन कोट के बाज़ार के अंदर। ये आप लोगों ने जो ग्राउंड रियलिटी चेक की है इसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है ट्रैफिक पुलिस के लिए भी और इंतज़ामिया के लिए भी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सुरन कोट के अंदर जितने भी ड्राइवर और गाड़ी चालक लोग जो थे उन्होंने आज हड़ताल की हुई है किराए को लेके, तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। लोग काफ़ी परेशान हैं कि उनको अपनी मंजिलों तक कैसे पहुंचा जाएगा। इंतज़ामिया को ये चाहिए कि कोविड-19 के SOPs के साथ साथ जो एक मिड सिस्टम पब्लिक का और इन ट्रांसपोर्टर्स का बने ताकि लोगों को कहीं आने जाने में दिक्कत ना हो। जहाँ SOPs की बात की जा रही थी वो आपने बाज़ार के दृश्य देखे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है सुरन कोट के बाज़ार में कहीं भी मेंटेन नहीं की जा रही है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो सुरन कोट के मेन बस स्टैंड पर जब मैं पहुँचा हूँ तो यहाँ गाड़ी चालक जितने लोग थे, ट्रांसपोर्टर जितने हैं, उनकी गाड़ियाँ जो मुझे खड़ी दिखाई दी। यहाँ वजह जानने की जब कोशिश की तो वो क्लेम कर रहे थे कि जो SOPs बनाई गई हैं, सवारियाँ 4 या 6 या 10 सवारियां से हमें किराया और ख़र्चा जो है वो तेल का ख़र्चा नहीं निकलता, जिसकी वजह से गाड़ियां आज बस स्टैंड सुरन कोट में भी खड़ी हैं। तो यहाँ जानेंगे हम इनसे, जहाँ कुछ ड्राइवर्स हजरात हैं हमारे साथ और यहाँ के जो एजेंट लोग हैं वो भी हैं। हम जानेंगे उनसे कि क्या वजह है, क्या मुश्किलात हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद आरिफ सर। आरिफ साहब, क्या मुश्किलात हैं? लोग परेशान हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है और आपने गाड़ियाँ सारी बंद रखी हुई हैं। सर लोग पैसा नहीं दे सकते इतना, 1000 रुपया किराया बहुत ज़्यादा है। तो वो बोलते हैं सोशल डिस्टेंस रखो, 4 सवारियाँ बैठाओ, 4 सवारी पे ये गाड़ियाँ वाले नहीं मानते हैं। अगर अब वो बोल रहे हैं कि अपना किराया आप सेम लो, 600 रुपया लो, 600 पे कोई नहीं जाता है। तो अब 1000 रुपया हम बोल रहे हैं इतनी सवारी नहीं दे सकती है, इसलिए गाड़ियाँ बंद की गई हैं। नहीं, अब जो यहाँ से 4 सवारियाँ जम्मू लेके जाएगा तो 1000 रुपया मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जस्टिस है। ये 1000 रुपये में अगर 4 सवारियाँ यानी 4000 में गाड़ी यहाँ से जम्मू जाती है तो वो आपका वो निकल जाता है उसमें खर्चा खर्चा। सर कहाँ निकलता है? आज तेल देखो कितना है, 5000 बुकिंग बनती है, बड़ा मुश्किल है। अब यही देखना यही है कि सरकार ने जो अपनी तरफ से किराया जो भी वसूल किया जाना था पहला ही किराया था, तो अब जो नया किराया है वो लोग दे नहीं पा रहे हैं। अगर मेरा भी ये मानना है कि अगर एक गाड़ी यहाँ से जम्मू जाएगी 600 रुपये किराया यानी 2400 में वो जम्मू नहीं जा सकती है, मुश्किल है। तो इसलिए ये इनका कहना है कि 1000 रुपये किराया होना चाहिए ताकि हम गाड़ी आराम से चला सकें। हमारे साथ और जुड़े हैं यहाँ एक साथी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस जनाब। हम यहाँ पे एजेंट हैं। हमारे जो भी गाड़ियाँ जो लोकल चलती हैं यहाँ भी जम्मू या रजौरी या शादरा शरीफ जाती हैं तो इनको कहते हैं कि 5 सवारियों पे गाड़ी चलाओ, क्योंकि 100 रुपये लीटर से तेल डालकर गाड़ी जो है ये शादरा जाएगी या रजौरी जाएगी वो पैसे पूरे नहीं कर पाएगी। ऐसे भी ये ट्रांसपोर्टर मर चुके हैं कि पहले ही 1 साल गाड़ियाँ बंद रही हैं, इनकी इंश्योरेंस नहीं भरी गई, इनकी किस्तें ड्यू हैं, बैंक का लोन है इन पर। ये सब अनएम्प्लॉयमेंट लोगों ने गाड़ियाँ ली हैं, सब पढ़े लिखे पर ये लोग हैं जो इन्होंने ये गाड़ियाँ ली हैं, इन पर आगे ही बैंक का ये इंटरेस्ट पड़ा है और ये लोग आगे ही पीछे पड़े हैं। तब के इनकी जो भी गाड़ियाँ सब खड़ी रही हैं 1 साल से, अब ये 5 सवारियाँ बिठाकर ये गाड़ी जम्मू जाएगी या शादरा शरीफ जाएगी, ये पैसे पूरे नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, उससे खड़ी बेहतर है, ना वो खर्चा मांगेगी, ना तेल मांगेगी, ना टायर मांगेगी, उससे बेहतर हमने गाड़ियाँ खड़ियाँ कर दी हैं। जबकि ऐसा है कि अब किराया कम है, कम किराए पे गाड़ी चल नहीं पाएगी। नहीं, इंतजामिया के साथ जब आपने मांग रखी है तो क्या उनकी तरफ से कोई आपको यकीन दिलाया? उन्होंने आज दिन तक, तीसरा दिन हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इस दिन तक उन्होंने कोई भी हमारी मांग पर कोई भी उन्होंने तवज्जो नहीं दी है, टोटल नहीं दी है इसका।
जेन्युइन मांगें जो पूरी होनी चाहिए और इंतज़ामिया को इन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि लोगों की परेशानियां जो हैं वो इन्हीं लोगों के वसीला से हल होती हैं। अगर इनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होगी तो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी को मुश्किलातों का सामना करना ही पड़ेगा। हम डिटेल में ये चीज़ जानना चाहेंगे कि काफ़ी और भी मुश्किलात से दो चार हैं जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उसमें ये भी जानना चाहेंगे कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो अभी कोविड की वजह से आज इन्होंने गाड़ियां रोकी हैं और भी काफ़ी दरीना मांगे हैं इनकी। हमारी मांगे ये हैं कि जनाब हमारी गाड़ियाँ जब आप नई गाड़ी रजिस्टर करवाते हैं तो 9% हमें अब देना पड़ेगा। उसमें जो गाड़ी 5 लाख की है उसका 50,000 रुपया उसको पहले वो भरना पड़ेगी आरसी के लिए। उसके बाद जो गाड़ी हमारी 6,000 रुपये आरसी भरती थी वो 12,000 भर रही, जो 4,000 भरती थी वो 8,000 भर रही, जो 1,600 रुपये आरसी थी वो इस वक्त 3,200 रुपये में भर रहे हैं, जो इंश्योरेंस गाड़ी की हमारी 8,000 में थी इस वक्त वो 30,000 में वो भर रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे? ये ट्रांसपोर्टर तो ऐसे ही मर चुके हैं, कैसे चलाएंगे ये गाड़ियाँ? तो गाड़ी चलाकर ये कहाँ से पैसे पूरे करेंगे? हमने गवर्नमेंट के आगे हमने बहुत ये फरियाद किया आगे कि हमारी ये कोई सुनवाई हो, इनको कोई रिहा मिले, कोई रिहा नहीं मिली है। ये सब नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, ये जितने भी आप कैमरा घुमाकर इनको बता सकते हो, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं जितने भी है यहाँ खड़े हैं बस स्टैंड पर और ये गाड़ियाँ चला रहे हैं अपनी रोज़गार के लिए, अपने बच्चे पेट पालने के लिए ही कर रहे हैं। मेहरबानी होगी आपकी कि अगर हमारी ये फरियाद आप कहीं ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तक पहुँचाएँ ताकि हम लोगों को कोई राहत मिले। मेहरबानी होगी। आवाज़ें ज़रूर सुनी जाती हैं कि जैसे एक तरफ मरकज़ी सरकार का ये सबसे बड़ा दावा है कि हमने एक ज़िम्मा लिया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने का, दूसरी तरफ से जैसे आपने यूनुस साहब को सुना कि एजुकेटेड लोग जो इस वक्त ड्राइवर का काम कर रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ खरीदी हुई हैं, उनको भी इतनी मुश्किलात हैं कि वो अपना घर चलाने से कासर हैं। SOP की बात करें, इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ जो सब्ज़ी फरोश हैं, सब्ज़ी की दुकानें जो हैं वो खुली हैं, लेकिन क्या देखना है यहाँ कि यहाँ सब्ज़ी की दुकानों पे भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो रखी जा रही है या नहीं। लेकिन देखा जा रहा है कहीं ना कहीं मास्क नहीं लगाया हुआ। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएंगे अंदर सब्ज़ी जो है लेकिन ख़रीद रहे हैं, लेकिन सब्ज़ी फरोश जो है उनको इस चीज़ पर अमल कराया जाना चाहिए। इधर भी देखिए कि कोविड-19 की इतनी धूम है पूरी दुनिया में, लेकिन यहाँ ये सब्ज़ी बेचने वाले जो हैं दूसरे को मास्क पहनने के लिए नहीं कह रहे। कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएंगे कि आगे एक शख्स ने मास्क बिल्कुल भी नहीं पहना हुआ, जो खुला वायलेशन हो रही है। जनाब आप सब्ज़ी बेच रहे हैं, आपकी दुकान पे अगर कोई आ रहा है तो आप मास्क के लिए क्यों नहीं कह रहे? सर किस चीज़ को बोलूँ, वो सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते? उसको आने मत दो अंदर, जो नहीं सुनता उसको आने मत दो। जिसको भी बोलूँगा वो नहीं सुनेगा सर। ये भी कह रहे हैं कि नहीं सुनते। चाहिए कि अगर सब्ज़ी की दुकानें रोज़ खुली हैं तो यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट को भी होना चाहिए। जब तक हम स्ट्रिक्टली SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, कोरोना जैसी इस वबा के साथ हम नहीं लड़ सकते। तो किए जा रहे थे, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस की हुई है बाज़ारों में कि जो SOPs को फॉलो कराया जा रहा है, दुकानें बाज़ाब्ता तरीके से बंद हैं, लेकिन समाजी फासला, समाजी दूरी जो है वो बाज़ार में कहीं भी दिखने को नहीं मिली। इसी के साथ मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नासिर मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए RNA कश्मीर।